हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? हाँ, तो मैं हूँ रोहन। स्वागत है आपका आपके आज के सेशन में। आइए मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली पे। तो आइए बच्चों, आज के सेशन में हम लोग उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जो हम लोगों ने क्लास 10th का स्टार्ट करा था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे थे बच्चों। आइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब 8.2 के सॉल्यूशन की ओर, है ना। सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे 8.2 का। हमने टोटल जो है कंसेप्ट देख लिया था, जो कि एंगल यानी साइन जीरो यानी साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 हमारे सामने टी रेशियोज़ थे जिनका हमने 0 to 90, जो कि क्लास 10th में आपको 90 डिग्री एंगल तक की ही चीज़ों को पढ़ना है। जब आप क्लास 11th में मैथमेटिक्स को चुनोगे तो वहाँ पर आप लोग इससे आगे की फिर बातें होंगी, इसके आगे की बातें होंगी और वहाँ हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग शुरुआत करते बात कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप सेशन में पहली बार आए हैं, आप यूनिक व्यूवर्स हो, है ना, तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा और इस चैनल के रिगार्डिंग आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं क्लास 6 से 12 तक की मैथमेटिक्स को बिल्कुल कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ, ठीक है ना। तो आइए और सेशन को शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से शुरू करने वाले बच्चों, जो हमने 8.2 में सीखा था, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा फटाफट रिकॉल 1 मिनट के अंदर फटाफट रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनका हम लोग कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग 8.2 का एक्सरसाइज की ओर फटाफट बढ़ेंगे। देखिए, चलिए, और आप लोग जो है तब तक सेशन को शेयर भी बिल्कुल कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग किन किन शहरों से या स्टेट से जुड़े हो, ठीक है ना, जिससे मुझे पता चले। तो आइए देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि ट्रायंगल ABC में राइट एंगल ट्रायंगल है, B पर बन रहा है, मतलब इस B पॉइंट पर राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन रहा है, डेट मीन्स 90 बन रहा है, ठीक है ना। और AB का वैल्यू दिया बच्चों 5 सेंटीमीटर, और ACB दिया है 30 जो डिग्री, और डिटरमाइन करने के लिए आपसे बोला गया BC और AC को डिटरमाइन कीजिए, यानी ये BC के वैल्यू को और AC के वैल्यू को आपसे डिटरमाइन करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, जब आपके सामने एंगल भी क्लियर है और साइड का वैल्यू भी क्लियर है, तो कोई भी आप रेशियो ऐसा उठाओ कि जहाँ पर परपेंडिकुलर या बेस है ना, या फिर जो है परपेंडिकुलर, इस तरीके का दो आपको रिलेशन मिले। चूँकि अगर आप बेस और हाइपोटेन्यूज लोगे तो ये दोनों अननोन क्वांटिटी है, तो आपको ऐसे ही चुनना पड़ेगा कोई चीज़ कि जहाँ पर परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज का रिलेशन हो या परपेंडिकुलर या फिर बेस का रिलेशन हो। बात समझ रहे हो? बाकी ये किसी में भी चल जाएगा, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। मेरी बात को समझना प्रयास कीजिए। देखिए, जैसे कि यदि बाय द वे हमने ले लिया साइन 30 इस तरीके से, ठीक है, तो साइन 30, तो साइन का रेशियो का हमें पता है वो क्या होता है। जो टी रेशियोज हमने देखा था 8.1 में, सारी चीज़ों को हमने जो बताया है वो क्या होता था कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता था, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कहने का जो है मतलब क्या है, इस एंगल के जस्ट सामने वाला, दैट मीन्स AB, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया AB और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हो गया AC। समझ रहे हो बात को? अब कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर, हम cos 30 भी ले सकते हैं क्या? तो आप तभी ले पाओगे जब उसमें बेस एक होगा और ये होगा। चूँकि ये एक वैल्यू आपको पता है, तो एक अननोन क्वांटिटी का वैल्यू आप निकाल सकते हो इसकी हेल्प से, ठीक। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई बच्चा बोलेगा कि cos 30 सर मैं क्या ले सकता हूँ, तो देखिए cos थीटा का रेशियो होता क्या है, बेस अपॉन में, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ दोनों ही आपका क्या है, अननोन है, पता ही नहीं है, तो यहाँ के लिए इसको नहीं आप लोग लीजिएगा। फिर कोई बोलेगा कि सर क्या टैन थीटा जो है ले सकता हूँ, तो देखिए टैन थीटा का ठीक रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पर टैन 30 लेकर भी बना सकते हो बच्चों, समझ गया ना, टैन 30 लेकर ही बना सकते हो। तो आइए साइन जो 30 से हम लोग शुरुआत करते हैं, जब हमने ले लिया है। तो देखिए साइन 30 का वैल्यू आपको टेबल चार्ट बताया था हमने, ठीक है, तो उसमें 1/2 था, 1/2 यहाँ पर लिख लिया हमने। अब बताइए AB का वैल्यू 5 और AC पता है नहीं, तो AC इसी तरीके से लिख दीजिएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AC इज इक्वल टू आपका आ गया क्या, 10 सेंटीमीटर। देखिए
AC बराबर आपको वैल्यू मिल गया 10। अब चलिए अब निकालना है आपको BC। तो अब आपको कोई रेशियो लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका मन हो तो आप AC और BC वाला जो अब ये वाला पार्ट था ये आप लेकर कॉस वाला बना सकते हो अब, ठीक है ना। चूँकि यहाँ बेस है तो बेस पता नहीं है, लेकिन अब आपको हाइपोटेन्यूज पता चल गया। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। इतना डिटेल बताने का कारण ये है कि आप लोगों का थिंकिंग जो अप्रोच है ना, वो डेवलप हो जाए, है ना। सवाल को आप भी सोच पाओ कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और बनाना शुरुआत करते हैं, इस कारण से, ठीक। तो आइए फिर बढ़ते हैं आगे। अब कोई बोलेगा कि सर अब बताइए कि BC कैसे निकालेंगे, यानी बेस जो पता नहीं है। तो आपको पता होगा कि पाइथागोरस साहब के थ्योरम से, पाइथागोरस साहब के थ्योरम से आपको पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो आपको हाइपोटेन्यूज भी पता है 10, AB यानी परपेंडिकुलर भी पता है 5, बेस पता नहीं है। डैट मीन्स जब BC स्क्वायर को आप फ्री कीजिएगा तो 100 माइनस 25 हो जाएगा, डैट मीन्स 75। इसलिए BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 75 कीजिएगा तो 25 यहाँ 75 होता है, 25 3 25, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर और ये आ गया। देखिए ये हो गया आपका BC भी। तो समझ गए बच्चों, इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट। अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर। भाई बच्चों अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए 2 क्वेश्चन को हमने नोट डाउन किया है बोर्ड पे, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कठिन देखने में लग सकता था, है ना, उसे ही हमने नोट किया है। 5 क्वेश्चन हैं, बाकी इसे 2 सीख लेंगे तो बाकी 3 आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ आप कर लोगे सॉल्व, है ना। देखिए यहाँ पर जो हमने वैल्यूज़ को सीखे थे, जैसे sin 0 290, है ना, sin cos tan सबका सीखा था, उन्हीं वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पर पुट करना है। पुट एंड गेट वाली बात है ना, पुट कीजिए और गेट कीजिए। तो देखिए बस कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। देखिए यहाँ 2 जो है एज अ मल्टीप्लिकेशन बाहर में है, फिर tan स्क्वायर 45 है। अब बताइए tan 45 का वैल्यू क्या होता था, जो हमने टेबल चार्ट से सीखा था। वो वैल्यूज़ आपको ध्यान पे होने चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। और उसे याद रखने का तरीका भी हमने बता दिया था, किस तरीके से आप भूलोगे नहीं। उस सेशन को आप लोग ज़रूर देख लेना, है ना। बैक यदि सेशन को आपने नहीं देखा है ज़रूर देख करके आगे बढ़िए। देखिए tan 45 का वैल्यू 1 होता था, तो 1 तो लिखेंगे, लेकिन tan पर क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अगर सिर्फ tan 45 डिग्री होता तो 1 सिर्फ लिखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखें। अब देखिए cos 30 का वैल्यू, तो इसे याद जो रखने का क्या हमने बताया था तरीका टेबल वाले सेशन में, जस्ट इसके पहले वाला, कि जो sin 60 होता है वही cos 30 होता है। मतलब कि sin का 0 to 90 हम लोग जो बढ़ते हैं तो इंक्रीजिंग होता है वो वैल्यूज़, और cos में डिक्रीजिंग होता है। तो cos में बोलने का जो है मतलब है कि जो sin 90 होता है वही cos 0 होता है, तो इस तरीके से बढ़ता है। तो sin 60 का वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होता था, तो cos 30 भी स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर ऐसे दे दीजिए, sin 60 भी स्क्वायर रूट 3/2, दोनों का वैल्यू समान होता है। फिर देखिए 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जार यहाँ पर 2 ही हो जाएगा, 2 × 1 2। अब यहाँ आप देख पा रहे हो कि प्लस स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर है, माइनस स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर है। तो यह तो एक दूसरे से ही हम लोग देख रहे हैं कि कैंसिल इस तरीके से हो जाएगा, प्लस माइनस अपोजिट साइन के साथ सेम वैल्यू है। तो आपका यही 2 आंसर हो गया। देखिए कितना सरल, एक लाइन में ही आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 5 की ओर। देखिए फटाफट यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिए cos 60 का वैल्यू वही होगा जो sin 30 का होगा। बात समझ रहे हो आप लोग, cos 60 का वैल्यू कौन सा होगा, जो sin 30 का होगा। तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, फिर +4। अब देखिए sec स्क्वायर 30 है, तो sec आप निकालिए कि अब ये जो रेसिप्रोकल वाला आ गया, तो किसका रेसिप्रोकल था, तो cos का। तो cos 30 का वैल्यू क्या था, जो भी cos 30 का जो वैल्यू होगा उसको आप उलट दीजिएगा। उलटने का सेंस है कि रेसिप्रोकल। तो cos 30 का हमने यहाँ पे देखा था ना अभी, स्क्वायर रूट 3/2। तो सेक की जब बात यहाँ पे आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/स्क्वायर रूट में 3 इस तरीके से, और इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस tan स्क्वायर 45, तो 1 अभी देखा हमने, डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30। तो sin 30 का वैल्यू 1/2 जो cos 60 का था,
1/2 का होल स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर 30 का जो है वैल्यू, कॉस 30 का हमने देखा अभी, स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। वैसे मैं एक और चीज़ बता दूं, इंक्लूड इसमें कंक्लूड करता चलूं, ये वाला अगर मैं बात करूं जो हम लोग सीखने वाले हैं 8.3 के लिए, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा यानी कि जो एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि इस पूरे के जगह आप 1 भी लिख सकते हो, जो कि मिलेगा भी अभी, है ना। तो ये हमने आपको बता दिया कि ये कंसेप्ट इसका तो 8.3 में यूज़ है, लेकिन आप यदि जानते हो तो यहाँ पे 1 भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो। आइए सॉल्व करते हैं। 5 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 हो गया, इस तरीके से मल्टीप्लाई में यहाँ से ब्रैकेट दे दीजिए अभी। 4 यहाँ 2 2 4 और स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 3 होगा -1, ठीक, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1/4 और प्लस में यहाँ 3/4, ठीक है ना। अब आगे बढ़ाइए इस स्टेप को, तो ऊपर यू कैन राइट हियर 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस में 4 4 जा 16/3 माइनस में 1/1 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसका आप जब निकालिएगा तो ऊपर में हो जाएगा 3 + 1 4/4, यानी 4/4 का मतलब 1 हो गया। तो मैं यहाँ पर डिवाइड में लिख रहा हूँ नहीं, जैसे कि मैंने बताया था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये आपका जो है 1 हो गया वैल्यू, डैट मीन्स डिवाइडेड बाई 1 होता है, इसलिए इसे मैं लिख रहा हूँ नहीं। अब आगे बढ़ते बात कर लेते हैं। इसके लिए 4 और 3 और 1 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 12 आएगा। 12 को 4 से डिवाइड 3 टाइम्स में, 3 5 जा 15, फिर 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 माइनस में 12, इस तरीके से। डैट मीन्स जब इसको आप आगे बढ़ाइएगा 64 में से 12 को माइनस कीजिएगा तो 52, ठीक है ना। 52 और 15 67 डिवाइडेड बाई 12, डैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 5 होल 7/12, इस तरीके से। ये आपका हो गया आंसर। यही आपका इवेलुएट करने के लिए कहा गया था, इसे नोट डाउन कीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बच्चों। देखिए क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है और 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा और जस्टिफाई भी करना है आपके आंसर को, कि यदि जो आपने आंसर को चुना है वो होगा तो क्यों होगा, कारण के साथ बताइए, ठीक है। देखिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है, 2 है, आगे कांस्टेंट, इसे तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए tan बोला है 30, तो tan 30 का वैल्यू यदि आपको लर्न नहीं हो और sin 30 भी आपको यदि लर्न है, तो हमने बताया था कि sin 30 डिवाइडेड बाई cos 30, यानी tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा भी होता है। तो sin 30 का वैल्यू यदि लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। अब बोलोगे सर cos थीटा का फिर कैसे होगा, तो जो sin 60 का होता है वही cos 30 का होता है। तो देखिए, तो यानी कि tan 30 का वैल्यू मैं बता दूं 1/√3 होता है, समझ गए। डिवाइड कीजिए 1 प्लस फिर 1/√3 का होल स्क्वायर है देना होगा आपको। यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हो कि 2 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। फिर आगे इसको बढ़ाइए तो 2/√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर जब आप एलसीएम इस तरीके से आप ले लोगे तो नीचे 3 अपॉन में और ये हो जाएगा 3 और ठीक बन जा 3 और प्लस 1 4, डैट मीन्स 2/√3 जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो ये वाला 3 ऊपर आ जाएगा और ये वाला 4 आ जाएगा आपका नीचे, इस तरीके से। बात समझ पा रहे हो ना बच्चों। देखिए तो 2 से ये 4 2 टाइम्स में कैंसिल, और यहाँ देखिए ऊपर जो 3 है उसमें 2 √3 शामिल है, मतलब क्या 3 इज इक्वल टू √3 इंटू √3। तो एक √3 से यहाँ पर 3 में से एक √3 हट जाएगा तो बचेगा आपका √3, डैट मीन्स √3/2 आपका आया है फाइनली आंसर। तो अब सवाल में मैं देख लेता हूँ कि ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, ठीक है ना। सवाल आप जो है देख पा रहे हो इस तरीके से, देखिए, ठीक है ना। तो
देख पा रहे हो कि स्क्वायर रूट जो है ठीक 3/2, तो यहाँ पे कोई वैल्यू दिया नहीं है, एंगल के टर्म में ही ऑप्शन भी दिया गया। तो अब बताइए कि स्क्वायर रूट 3/2 किसका होता है वैल्यू एंगल टेबल चार्ट के हिसाब से? तो sin 60 का होता है, डैट मीन्स sin 60। तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो गया। समझ गए? ये हमने जस्टिफिकेशन के साथ ही बताया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बात जो किया जा रहा है 1 माइनस, तो 1 माइनस, अब tan 45 का वैल्यू पता है 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर, इस तरीके से। डैट मीन्स 1 माइनस 1, ऊपर में नीचे में 1 प्लस 1, इस तरीके से होगा ना बच्चों, समझ पा रहे हो? तो 0/2 डैट मीन्स 0 हो गया, यानी आपको 0 आया। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? ऑप्शन में दिया गया है tan 90 डिग्री, फिर 1, फिर sin 45, तो 0, डैट मीन्स 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही है, डी नंबर ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया सवाल है, इसको गौर कीजिएगा। यानी कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a दिया गया। आपसे पूछ रहा है कि यदि a का वैल्यू क्या होगा कि ये दोनों स्थिति में बराबर इस तरीके से LHS बराबर RHS होगा। देखिए इसको बनाने के 2 तरीके हैं, या तो ऑप्शन में जो वैल्यूज़ दिए गए हैं, ऑप्शन में जो 4 वैल्यूज़ दिए गए हैं, 3 का बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन्हें आप एक एक करके यहाँ पर एक जगह पर पुट करके सॉल्व कर लीजिए। तो LHS एक तरफ कीजिए, RHS एक तरफ कीजिए। यदि दोनों मिल जाता है बराबर तो वही आपका ऑप्शन हो गया। ये हो गया ऑप्शन की हेल्प से। अब बात करते हैं कि सर ठीक है, ऑप्शन तो बात की बात हो गई, और कोई तरीका है क्या? तो बिल्कुल और कोई तरीका है, यदि आपकी हार्दिक इच्छा है जानने की तो मैं देखिए बता देता हूँ, ठीक है। और एक ऑप्शन क्या है कि ये जो है ये एक प्रकार की आइडेंटिटी है, यानी sin 2a इज़ इक्वल टू होता है 2 sin a इंटू cos a, ये ऐसे होता है बच्चों, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसकी हेल्प से हमने दोनों तरीका बता दिया आपको, ऑप्शन की हेल्प से भी आप कर सकते हो यदि आपको ये चीज़ मालूम नहीं हो तो देखिए इस तरफ आप लिख सकते हो 2 sin a और cos a, ठीक है। उधर 2 sin a दिया ही हुआ है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जब cos a आप फ्री कीजिएगा तो ये वाला टर्म उठ के इस तरफ आ जाएगा डिवाइड की तरफ, तो 2 sin a डिवाइडेड बाई 2 sin a, ये भी आ गया। डैट मीन्स cos a बराबर ये जो है कैंसिल हो गया, तो 1 बचा। अब बताइए कि cos के टर्म में 1 जो वैल्यू होता है, cos के कितने डिग्री का वैल्यू होता है? डैट मीन्स cos a, यानी 1 जो होता है वो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है, समझ पा रहे हो? तो cos से cos कैंसिल होगा तो आपको a बराबर 0, यानी a बराबर 0 वैल्यू के लिए यह कंडीशन इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें दिया गया है? फर्स्ट ही ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बस ध्यान देना है। चलिए अंतिम आज के सेशन के लिए 2K4 यानी अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, चूँकि सेशन को बहुत ज़्यादा लंबा करना है नहीं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, 2 है, tan 30 का वैल्यू तो शुरुआत में ही हमने जिक्र किया था 1/√3, लिख लीजिए ऐसे, डिवाइडेड बाई 1 माइनस फिर 1/√3 tan 30 का वैल्यू इसका स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक। ये बराबर का साइन अपॉन के सामने हमेशा देना चाहिए। तो ऊपर में हो गया आपका क्या, 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, इस तरीके से होगा। डैट मीन्स 2/√3, फिर इस डिवाइड को के साइन को आप मल्टीप्लाई में कीजिएगा चेंज, तो यहाँ जो होता 3 ये चला जाएगा ऊपर, और ये 3 बन जाए, 3 में से बन गया 2, यहाँ से ये हो गया कैंसिल, 2 से 2, √3 से भी इस 3 में से एक √3 कैंसिल, तो बच गया आपका सिर्फ √3, यानी ये कैलकुलेशन के बाद सिर्फ आपका बच गया √3। अब बताइए कि √3 जो होता है वैल्यू वो किसका होता है? ऑप्शन में है cos 60, sin 60, tan 60, ठीक है, और क्या है sin 30। तो cos 60 तो होता नहीं है, cos 60 मतलब जो sin 30 का वैल्यू, ये तो 1/2 होता है, तो ये तो नहीं होगा। sin 60 √3/2 होता है, ये भी नहीं होगा। tan 60 √3 होता है, और sin 30 1/2 होता है। बात समझ गए? तो आपका ऑप्शन नंबर, यानी ये हो गया tan 60 के बराबर, डैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। देखिए आज हम लोगों ने बहुत
अच्छे तरीके से जानने समझने का प्रयास किया इन सारी चीज़ों को। तो बच्चों आज के सेशन के लिए इतना ही। 1 और 2 को अच्छे तरीके से हमने देख लिया। बाकी सेशन में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो अंतिम सेकंड लास्ट क्वेश्चंस हैं। तब तक खूब पढ़ते रहिए, खूब अपना ख्याल रखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।